साल पहले जब धरती के महाद्वीप अपनी जगह तलाश रहे थे, अफ्रीका का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और समंदर के बीच अकेला रह गया। धीरे धीरे वो टुकड़ा एक अलग दुनिया बन गया, एक ऐसी दुनिया जहां के नियम कहीं और जैसे नहीं है। यह है माडागास्कर, एक आइलैंड नहीं बल्कि नेचर का एक एक्सपेरिमेंट। पश्चिमी माडागास्कर में जब सूरज ढलता है तो कुछ अजीब से साए उभरते हैं। पेड़ लेकिन जैसे उल्टे उगे हों, उनका तना आसमान की तरफ फैला हुआ और जड़ें जैसे ऊपर उठे। ये हैं बोबाब ट्रीज, हजारों साल पुराने खामोश गवाह। लेकिन ये जंगल नहीं है, ये एक ग्रेवयार्ड है। कभी यहां घना जंगल हुआ, जिंदगी से भरा हुआ, फिर इंसान आया और सब कुछ बदल गया। आज इन पेड़ों के अंदर लगभग 32,000 लीटर पानी होता है। जैसे ये पेड़ अब भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हों। माडागास्कर को समझना आसान नहीं है। इसे सिर्फ देखा नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। यहां सफर करना खुद एक चुनौती है। नदियां रास्ते काट देती हैं, कुछ जगह पुल है, लेकिन कई जगह सिर्फ एक लकड़ी की नाव। आप अपनी गाड़ी उस पर चढ़ाते हो, नीचे गहरा पानी, ऊपर सन्नाटा और बस एक भरोसा। फिर आता है चिंगी, पत्थरों का जंगल। लेकिन ये पत्थर नहीं, ब्लेड है, इतने तेज कि त्वचा को चीर सकते हैं। ऊपर से देखने लगता है जैसे धरती ने अपने दांत दिखा दिए हों। हर तरफ नुकीले सिरे, हर तरफ खतरा। इन्हें पार करने के लिए रस्सियों पर चलना पड़ता है। एक गलत कदम और सब खत्म। लेकिन माडागास्कर सिर्फ डर नहीं है, यहां जिंदगी भी है। दक्षिण के इलाकों में कुछ आंखें आपको दिखती हैं। लेमर्स सुबह की धूप में ये चुपचाप बैठे रहते हैं, जैसे ध्यान कर रहे हों। और जब ये चलते हैं सीधे नहीं, साइडवेज कूदते हैं, जैसे कोई नृत्य हो। माडागास्कर में 100 से ज्यादा लेमूर स्पीशीज हैं और ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। रात होते ही सब कुछ बदल जाता है। अंधेरे में एक अजीब सी आकृति निकलती है। आए आए, बड़ी आंखें, पतली उंगली। ये पेड़ों को खटखटाता है और आवाज से पता लगाता है अंदर क्या छुपा है, जैसे जंगल उससे बात कर रहा हो। दिन में एक और मास्टर दिखाई देता है, कैमेलियन। इसकी आंखें अलग अलग दिशा में देखती हैं और जब यह हमला करता है सब कुछ एक पल में खत्म। लेकिन हर जगह एक नियम होता है, हर पैराडाइज एक प्रेडेटर होता है। फोसा, चुप, तेज और घातक। ये दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। इस सब के बीच इंसान भी रहता है। छोटे गांव, धान के खेत, जहां जिंदगी मौसम के साथ चलती है। यहां लोग नेचर के साथ जीते हैं, उसके खिलाफ नहीं। फिर आता है समुद्र, नीला पानी, रंगीन दुनिया। और हर साल हम्पक भेड़ 8,000 किलोमीटर का सफर तय करती है, सिर्फ यहां आने के लिए, अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए। एक नई शुरुआत इस पुरानी दुनिया में। और फिर कहीं दूर जमीन फिर से बन रही है। वोल्केनो, आग, नई दुनिया। माडागास्कर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक सवाल है। अगर अलग रहकर दुनिया इतनी अजीब हो सकती है, तो हमारी दुनिया में और क्या छुपा है? शायद हम अभी सब कुछ नहीं जानते और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।